ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 362 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 7 अध्याय 2 को आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 2 इसका नाम है असुरराज हिरण्यकशिपु। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा और वृत्तांत के इस अवसर पर 61 श्लोकों के इस अध्याय को हम सभी हिरण्यकशिपु के बिल्कुल आरंभिक मनोवृत्ति से असुर बनने की पूर्णता प्राप्त करने के पश्चात जो उनका जीवन है वहां से आरंभ करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को हम सभी यहाँ इन भक्तों के संग इन सत्र में वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो अपने पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्यतां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 362 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 7 अध्याय 2 का श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों में श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय 1 की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में समदर्शी भगवान अध्याय के विषय वस्तु के अनुरूप सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं, क्या भगवान शत्रुता मित्रता का निर्वहन करते हैं, क्या भगवान की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा, अच्छा या बुरा है। सुखदेव गोस्वामी ने शिशुपाल के उदाहरण से इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए कहा कि जीव अपने मनोकूल इच्छाओं के द्वारा संचित गुणों से सत रज और तम के सानिध्य से भगवान की कृपा पात्र करने बनने की योग्यता अर्जित करता है और उस योग्यता के परिणाम स्वरूप उसे भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति होती है। जिसके जीवन में सत ज्यादा है, जिसके जीवन में शुद्ध ज्यादा है, उसको भगवान की कृपा का उतना अधिक अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि शाश्वत वैकुंठ धाम में प्रवेश पाने की यही एकमात्र योग्यता है। जिसके जीवन में रज है, तम है, जो प्रतिस्पर्धा में, जो इस भौतिक जगत के अपने स्वामित्व के अधिकार में जितनी अधिक रुचि लगाता है, उसकी भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करने की रुचि उतनी कम होती जाती है। और उसी क्रम में उसके भीतर भगवान से सामीप्य, भगवान की निकटता, भगवान के होने के अनुभव की अनुभूति
कम होती जाती है। हमारे यहाँ की वर्णाश्रम व्यवस्था इसका सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण है। इसीलिए स्कंद 1 में सूत गोस्वामी कहते हैं, वहाँ पर उल्लेख में, कि वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी सटीक है समाज को सही मार्ग दिशा देने के लिए। ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ आश्रम अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास भौतिक जगत में उतनी ही आसक्ति रखने की आवश्यकता है जो उत्तरदायित्व के लिए ज़रूरी है। हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति का है, जिससे हम अन्यों को उसके प्रति प्रेरित कर सकें। और किसी भी दिशा और दशा और अवस्था में यदि हम उसके लिए प्रयासरत नहीं हैं, तो अन्य सभी व्यर्थ हैं। श्रीमद् भागवतम के अब तक के समदर्शी भगवान इस अध्याय में पूर्ववर्ती समस्त शिक्षाओं को संकलित करके इस रूप में प्रस्तुत किया गया। तो महाराज परीक्षित द्वारा आगे प्रश्न पूछा गया कि कैसे असुर कुल में प्रहलाद जैसे भक्त हुए, और उसके लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं असुर राज हिरण्यकशिपु से उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए। तो संवाद जो सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो वास्तव में नारद मुनि और युधिष्ठिर का संवाद है राजसूय यज्ञ में। प्रश्न उनके द्वारा किया गया, जिसको प्रश्नोत्तरी का ये क्रम, और जिसको महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा यथारूप में प्रस्तुत किया है। और सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के मध्य के इस संवाद को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं। तो किस प्रकार ये ज्ञान परंपरा में प्रवाहित हो रहा है, हमारी मन बुद्धि चेतना को पूर्णतया भगवान के अस्तित्व की प्रामाणिकता को समझाते हुए, वो क्रम समझना हमारे लिए आवश्यक है। जो हम चाहते हैं कि हमारे हम पर निर्भर व्यक्ति करे, चाहे स्वामी के रूप में, चाहे सेवक के रूप में, वो हमें अपने जीवन में स्वयं करके दिखाना है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का महत्व दिखाना चाहते हैं, और इसलिए वो नारद मुनि, जो उनके पिता व्यासदेव के गुरु हैं, उनके प्रसंग को यथारूप रख रहे हैं। और सूत गोस्वामी, जिनके गुरु सुखदेव गोस्वामी हैं, वो इनको यहाँ पर प्रसंग रूप में रख रहे हैं। तो यदि ये इसका एक सरल उदाहरण ये है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो करें जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उन्हें वो करके दिखाना होता है। यदि एक ऑफिसर, एक मालिक, एक लीडर ये चाहता है कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी प्रकार का कार्य करे, तो उसको उसे स्वयं करके दिखाना होता है। उसी व्यवस्था में यदि हम चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को आगे प्रचारित प्रसारित करें, तो हमें खुद उस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तो क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री नारद उवाच भारतृएवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्यर्दुषाशुचा। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। ये प्रसंग हम सभी को पता है, जहाँ पर हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर में पृथ्वी को डुबो दिया था। और ब्रह्मा जी को जब मानव समाज की, जीवन की, सृष्टि की संरचना का उत्तरदायित्व मिला, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो भूमि कहाँ है, मनु ने ब्रह्मा से प्रार्थना की है, ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तब भगवान ने वाराह रूप धारण करके गर्भोदक सागर से पृथ्वी को निकालने का उपक्रम किया, और उस उपक्रम में हिरण्याक्ष द्वारा भगवान के साथ युद्ध किया गया है, जिसमें वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया है। तो ये कथा का क्रम वहां से आरंभ करेंगे। युधिष्ठिर महाराज द्वारा पूछे जाने पर नारद मुनि व्यक्त करना आरंभ करते हैं। आह चेदं दृशापूर्ण संदष्ट दश नक्षद कोपोज्वलद्भयां चक्षु भ्याम निरीक्षन् ध्रुममंबरम। क्रोध से भरकर तथा अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा, और वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। तो हिरण्यकशिपु का विष्णु भगवान के प्रति जो उद्वेग है, उसे व्यक्त करते हुए कहते हैं, कराल दंश उग्र दृष्टया
दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुख शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भावों को दिखाते हुए, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और अपने एकत्र असुर संगियों से इस प्रकार कहा। भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धन्स्त्रयक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वच पुलोमन्शकुनादय शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरम्। अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध, यक्ष, शंबर तथा शतबाहु, अरे हयग्रीव, नमुची, पाक तथा इलवल, अरे विप्रचित्ति, पुलोमन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। सरल है, उसी प्रवाह में हम लोग श्रवण करेंगे। सपत्नैर्घातितः शूद्रे भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावने। मेरे शुद्ध शत्रु सारे देवता मेरे परम प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेक्षु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं, मानने के लिए असुर और देवतागण दोनों कहते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा उसकी आज्ञा का पालन केवल देवता करते हैं, असुर उनको ललकारते हैं। तो सपत्नय शब्द यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सपत्नय शब्द का अर्थ है क्योंकि पति एक है और दो पत्नियों से उत्पन्न अलग अलग देवता और दानव यहाँ पे है, तो सपत्नय शब्द उस अर्थ में कहा गया है। ये बिल्कुल इस व्यवहारिक भौतिक जगत की तरह है, जहाँ यदि हम कहते हैं कि हम किसी के प्रति सम्मान रखते हैं, हम किसी का भला चाहते हैं, हम किसी के लिए सुहृदय हितैषी की कामना करते हैं, तब हम उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, हम उस व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यदि दो संबंधों के बीच परस्पर ये नहीं है, तो निश्चित रूप से एक पक्ष दूसरे पक्ष का अनाधिकृत चेष्टा के द्वारा शोषण करता है। उदाहरण के लिए यहाँ हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि देवता और हमारे दोनों के लिए भगवान परम स्वामी है, पर असुर वैसा कुछ भी नहीं करते जो भगवान कहते हैं, और ऐसी स्थिति में ये संबंध एक तरफा रह जाता है। भगवान सुहृदय हितैषी हैं, पर असुरों के द्वारा किसी भी रूप में भगवान की कही गई बातों का कोई मूल्य नहीं है और वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते रहना चाहते हैं। श्लोक संख्या 7 और 8 में, तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकस भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मन मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिना रुधिरेण वै अस्त्रिक्य प्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथ। भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज वृत्ति त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। जिस तरह एक अशांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए, अतएव मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। काफी हिंसावादी बातें हैं यहाँ पर, और हिंसा भी अ, धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए नहीं, अपितु तमोगुण की प्रधानता के साथ है। तो आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है इस श्लोक में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हिरण्यकशिपु कहते हैं कि भगवान बच्चे की तरह हैं, उनके वचन और कर्म बच्चे की तरह हैं, इसलिए वो कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। तो भौतिकता में बद्ध हिरण्यकशिपु को लगता है कि भगवान भी बद्ध हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम
तनुमाश्रितम। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं जब जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ। तो असुरों को लगता है कि भगवान को मारा जा सकता है। हिरण्यकशिपु भगवान को एक छोटे बच्चे की तरह कह रहे हैं कि उनको श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हिरण्यकशिपु कहते हैं कि कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहे सो कराया जा सकता है, ऐसे समझते हैं। जबकि वास्तव में भगवान, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, बिल्कुल पक्षपात नहीं कर रहे हैं। पर हमारी योग्यता नहीं है, तो हम भगवान की कृपा नहीं समझ सकते। हिरण्यकशिपु के साथ बिल्कुल वैसा ही अवसर है। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकस। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी शाखाएं एवं पत्तियां स्वयं एवं सूख जाती हैं। इसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता, जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है, अपना जीवन खो देंगे, अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तो ये कहने के बाद कि भगवान परम है और हम दोनों मानते हैं, हिरण्यकशिपु का भाव ये है कि वो विष्णु को मार सकते हैं। तो जानना, मानना, समझना, आचरण करना और फिर उसका प्रचार करना, ये चेतना के विभिन्न स्तर बताए गए हैं किसी विषय में। जानने के लिए एक बच्चे को भी पता होता है जब वो गलत कर रहा है, पता होता है उसे, पर वो अपनी चंचल इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करता है। मानने के लिए बड़े भी मानते हैं, समय पे सोना, उठना, बैठना, खाना, धूम्रपान ना करना, मदिरापान ना करना, धन का संचय करना, अम, अनाधिकृत तरीके से धनोपार्जन ना करना। पर यदि पालन नहीं है जीवन में तो सब व्यर्थ है। समझने के लिए एक नशे की भीषण आदत से ग्रसित व्यक्ति भी समझता है कि ये गलत है। पर एक पूरा जीवन गृहस्थ में बिता चुके दंपत्ति भी समझते हैं अपनी प्रौढ़ावस्था में कि जो युवा हैं, जो वयस्क हैं, उनके सामने जीवन की चुनौतियाँ उनकी तुलना में अधिक हो सकती हैं। पर जानना, मानना और समझना व्यर्थ है, जब तक इंसान उसे व्यवहार रूप में पालन ना करे। पालन करना वो अंतर है जो देवताओं और असुरों के बीच का अंतर है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, देवता सदैव भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जबकि असुरगण उन्हें शुद्ध करने या मारने की योजना बनाते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम सभी असुरों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यदि हम भगवान के द्वारा कहे गए वचनों का पालन करने की योग्यता अर्जित करने के लिए प्रयासरत नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन अलग-अलग आश्रम और वर्ण में इसलिए विभाजित किया गया है। भगवान अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, ताकि हम जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकें। पर यदि हर अवस्था में हमारे अंदर स्वामित्व का, अधिकार का, स्वयं को श्रेष्ठतर दिखाने का, इतना श्रेष्ठतर दिखाने का कि हमारे जीवन में समय हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, धन हो, उसके पश्चात भी हम अपनी मनोवृत्तियों को भगवान में नहीं लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारी स्थिति असुर से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु पर हम अपना आधिपत्य दिखाकर अपने आप को भगवान से दूर कर रहे हैं। वहीं सभी कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से करके, जिस अवस्था के लिए जो भगवान ने बताया वो करके हम अपने आप को देवताओं की श्रेणी में पहुंचा सकते हैं। तो ये अंतर यदि जीवन में स्पष्ट नहीं है, तो हमारी स्थिति यहाँ हिरण्यकशिपु की तरह व्यर्थ प्रलाप करने जैसी हो जाती है। आगे श्लोक संख्या 10 में, तावद्यात भुवं यूयं ब्रह्मक्षत्रसमेधितां सूदयध्वं तपयज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिना। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है। ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान, आनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। ये श्लोक अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष लिटमस टेस्ट है, उदाहरण है, ये समझने के लिए कि हमारे जीवन की क्या संगति है। यदि हमारे जीवन में जप, तप, दान, व्रत, अध्ययन, आध्यात्मिक अध्ययन कम या ज्यादा हो रहा है संगति के अनुसार,
किस प्रकार के लोगों की संगति हमारे जप तप ध्यान दान ध्यान अध्ययन में वृद्धि कर रही है और किस प्रकार की संगति हमारे जप तप दान ध्यान इनको क्षीण कर रही है। वो परिचायक है कि कब हम सुसंगति में हैं और कब हम कुसंगति में हैं। क्यों? क्योंकि असुर और असुरों के प्रतिनिधि हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे जाप, ध्यान, कीर्तन, अध्ययन, व्रत, दान इनको दूषित करते हैं। और जैसे ही ये दूषित होंगे, इंद्रियां वैसे भी इतनी दृढ़ता पूर्वक हमें भौतिक आसक्ति में लगाने के लिए रत रहती हैं और अपना अध्ययन, अपना जप, अपना श्रवण, अपना कीर्तन, अपनी सेवा जो भगवान के प्रति हमें निवेदित करनी चाहिए, उनको कम करने वाले तत्व जब जीवन में आ जाएँ, तो उसी क्षण समझ जाना चाहिए कि कुसंगति है और हमें अपने आप को सावधान करना है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में यही कह रहे हैं। हिरण्यकशिपु की योजना थी कि वो विष्णु को समाप्त करेंगे और विष्णु को के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, मनुष्यों के द्वारा निवेदित यज्ञ में, देवताओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, उनको छिन्न-भिन्न कर दें। कुसंगति भी हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव डालती है। सबसे पहले आकर वो हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था को प्रक्षन्न करती है। धीरे-धीरे उसमें शिथिलता आती है। हम सभी ने जड़ भरत का प्रसंग श्रवण किया। इतने बड़े राजा, पूरा राज्य छोड़ दिए, पूरा राज्य छोड़ दिए और एक हिरण के मुँह में फँस गए। मनुष्य के रूप में हमारी स्थिति भी जड़ भरत की मनोदशा से भिन्न नहीं है। यदि हमें जीवन में विभिन्न स्तर पर यह ना पता चले कि हमें क्या छोड़ना है जीवन में। हिरण्यकशिपु का उदाहरण उत्कृष्ट प्रमाण है ये समझने का, अनुभव करने का और व्यवहार में पालन करते समय सावधानी रखने का कि जीवन के कौन से तत्व हमारी आध्यात्मिक दिशा और दशा को भ्रमित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को समझ लेना चाहिए। बहुत सुंदर और विस्तृत तात्पर्य है यहाँ पर। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का उद्देश्य और लक्ष्य यदि भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, यदि भगवान के द्वारा बताई गई बातों का व्यवहार पूर्वक पालन करना नहीं है, तो वो वास्तव में अपने मनुष्य जीवन के ध्येय से बहुत दूर है। खाना, सोना, अपनी इंद्रियों को खुश रखना और अपनी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना, ये पशु भी कर रहे हैं और ये एक पंक्ति का मर्म समझ जाने पर मनुष्य अपने आप को पशुओं से भिन्न कर सकता है। आगे श्लोक संख्या 11 में विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम। ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार हैं और वे समस्त देवताओं महान पितरों तथा सामान्य जनता के आश्रय हैं। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा प्रसन्न न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। तो पूरी ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण यहाँ जन्मनागत श्रेष्ठता को नहीं कहा गया है। सोशल मीडिया से लेकर अनेकों स्थान पर इसकी इतनी इतने विवाद होते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा सब शूद्र हैं, केवल अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य समझने के पश्चात। और शूद्र कोई निकृष्टता के संदर्भ में नहीं कहा है, शूद्र इस अर्थ में कहा है कि हम सभी यदि केवल अपने पेट भरने का उद्योग कर रहे हैं और उसके लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, तो वास्तव में पशु भी हमसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान ने उनके खाने पीने सोने रहने की भी व्यवस्था कर रखी है। जीवन का उद्देश्य इससे बहुत ऊपर है।
जब हम किसी अति वृद्ध व्यक्ति को शरीर छोड़ते हुए सुनते हैं, तो हमें लगता है ठीक ही था, उनका शरीर अब उनका जीवन अब जाने योग्य हो गया था। पर विचार करने की आवश्यकता है, उस जाने योग्य शरीर में रहते हुए आत्मा ने क्या उद्धार का कार्य किया अपने लिए? किसी एक के जाने और रह जाने से क्या अंतर आता है? क्या वो अंतर केवल और केवल कितने उन्नत तरीके से खाना, सोना, रहना किया जा सकता है, या ये सारी व्यवस्था प्रकृति के इन रहस्यों को समझने के लिए किया जा सकता है? चेतना को बिल्कुल उसके मूल स्तर से हमें उठाने का प्रयास करना है। ब्राह्मण शब्द यहाँ पर विद्वान को, शिक्षक को, जो जीवन के अर्थों और मूल्यों को समझने में रुचि दिखाता है, उसको कहा गया है। जो इन मूल्यों को समाज में प्रसारित करने के लिए प्रयत्नशील दिखता है, उसे कहा गया है। और क्षत्रिय समाज के संरक्षक को कहा गया है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो राजा हो सकता है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो किसी राज्य का गवर्नर हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो सकता है किसी क्षेत्र का। यदि ये दोनों वर्ग नहीं रहेंगे, तो जीव केवल और केवल पशु वृत्ति के साथ रह रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहाँ कहीं भी गौओं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है, तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहां वहां तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काटकर गिरा दो। तो अपने निकटस्थ संबंधियों को, वीर सेना नायकों को हिरण्यकशिपु द्वारा इस प्रकार से असली असभ्य मानव सभ्यता के चित्र का प्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये शब्द, असली मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता प्रशिक्षित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को उनके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत समाज में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के आश्रमों के अनुसार बनाए रखने के लिए, और जब तक ये मार्गदर्शन बिल्कुल ऊपरी क्रम से, ब्राह्मण के क्रम से सम्यक रूप से प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न रहती है। और लिखा है ये आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। श्लोक संख्या 13 में, इति ते भर्तृ निर्देशम आदाय शिरसादता तथा प्रजानां कदनम विदधु कदन प्रिया। इस तरह जघन्य कर्मों के इच्छुक असुरों ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदर पूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कार्यकलाप करने में जुट गए। हम सभी अपने व्यवहारिक जीवन में देखेंगे, भक्त, साधक, उच्च मानवीय गुणों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करने वाले लोग सामान्यतया अकेले पड़ जाते हैं। और बुरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, कहीं निंदा करने के लिए बैठिए, सरकार की, समाज की, अपने घर परिवार के, युवा लोगों के लिए अपनी सास और माँ की, और स्त्रियों के रूप में, और प्रौढ़ लोगों के लिए अपने बहू और बेटियों की, सबको सब में दोष दिख जाएगा। समूह इकट्ठा हो सकता है। पुरुषों के लिए अपने जीवन में कितनी कितनी भी, व्यवहारिक जीवन में कितनी भी उन्नत अवस्था में हो, किसी न किसी अभाव की, तो मनुष्य, क्योंकि ये इस प्रकृति का सॉफ्टवेयर है, वहां पर यही भाषा लिखी गई है। भौतिक जगत में आने का अर्थ ही है कि हमारी देहजन्य चीजों में आसक्ति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी, कि भक्त साधक अकेला ना पड़े। भक्त का संग आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 3 बिंदुओं में है, शास्त्र, गुरु और भक्तों का संग। तो जब भी भक्त साधक कहीं किसी स्थान पर सार्थक प्रामाणिक चर्चा में देखें कि संख्या बल कम है, जब भी वो ये देखें कि उन्हें समाज और व्यक्ति अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तिलक तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, धोती कुर्ता में आज ऑफिस जाना,
हमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग से बिल्कुल अलग कर देगा। रॉक स्टाइल में गॉगल्स लगा के, पियर्सिंग करके, टैटू लगा के, बालों को कलर करके जाने में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कूल समझे जाएँगे। तो जो असभ्यता असभ्यता इस अर्थ में नहीं है कि इस प्रकार का बाहरी परिवेश दिखाना गलत है। असभ्यता इस अर्थ में है कि जीवन के उद्देश्य के प्रति किसका कितना समर्पण है। हिरण्यकशिपु के एक बार ये कह देने मात्र से सारे व्यक्ति एकत्र हो गए, एकजुट हो गए। तो आसुरी सिद्धांत जैसे जीवन में शत्रु यदि बताकर घुसे कि वो शत्रु है, तो हम सावधान रहेंगे, और शत्रु यदि मित्र बन के घुसता है, तो हमारी असावधानी का अवसर का लाभ उठाते ही वो हमें परास्त करने की चेष्टा करता है। जैसे इंद्र माता दिति के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, तब उनके अंदर शत्रुता का भाव था। पर जब भगवत भक्तों का संग मिलता है, भगवान की कृपा होती है, तो वही व्यक्ति आपका सुहृदय हितैषी दिखने लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन के आचार विचार होते चाहिए। एक एक स्थान इसी प्रकार से हमने कृष्ण लीला में भी देखा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक असुर आते रहे। कंस के पास किसी असुर की कमी नहीं थी, पर जब असुरों को भेजे जाने का क्रम अनवरत रूप से बनाए रखने के बाद भी वो अपने शत्रु को परास्त ना कर सका, तब उसके दंभ की, पाखंड की, स्वयं को स्वामी समझने की अनाधिकृत चेष्टा इतनी दृढ़ थी कि उसे लगा अब मैं ही शत्रु का नाश कर सकता हूँ। हिरण्यकशिपु यहाँ पर सोच रहे हैं कि अपने लोगों को भेजकर वो विष्णु को समाप्त कर सकते हैं। तो जगत में बुराई को एकजुट होने में समय नहीं लगता, क्योंकि संरचना ही जगत की ऐसी है। पर शास्त्र सम्मत कार्य करने वालों को अनेकानेक संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। श्लोक संख्या 14 में पुरग्राम व्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रम आकरान खेटखरवट घोषांच ददहु पत्तनानि च। असुरों ने नगरों, गांवों, चारागाहों, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों, अहीरों की बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियां भी जला दी। सारी तबाही, विध्वंस यहाँ पर व्यक्त की गई है। शिल प्रभुपाद वास्तव में बहुत ही कठोर, दृढ़ और सत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तात्पर्य में हम लोग उसे अपनी सुविधा के अनुसार श्रवण कर सकते हैं। वो कोई भी सभ्यता, वो कोई भी समाज, वो कोई भी संस्था, यदि जानकारी का अभाव है तो क्षम्य है अज्ञानता। लेकिन यदि जानकारी ग्रहण करने की प्रवृत्ति है और सारी जानकारी केवल इस भौतिक जीवन के संदर्भ में है, तो ये निंदनीय है। ये हमें असुरों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से संबंधित एक एक मित्र के, परिजन के, संबंधी के पूरे जीवन के विवरण को, लेखे जोखे को स्मरण कर सकता है, पर भगवान की पुस्तक उठाकर पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, उसका शरीर थक जा रहा है। घंटों घंटे वार्ताएं कर सकता है यदि वो पूरे दुनिया को, समाज को, जानने वालों को सही और गलत का सर्टिफिकेट देने के लिए। पर यदि उसकी रुचि अपने आप के स्वरूप को जानने में नहीं है, तो वो हिरण्यकशिपु उसके संबंधी और परिवारीजनों की सभ्यता से भिन्न नहीं है। सरल शब्दों में, एक साधक
एक भक्त सदैव सतर्क रहता है, सचेष्ट रहता है, ऐसे साधनों का, ऐसी परिस्थितियों का चुनाव करता है जहाँ उसकी भक्ति, जीवन के उत्तरदायित्व, भक्तों के संग में निर्वहन किए जा सके। इसके अतिरिक्त इस जगत में अन्य सभी कार्यकलाप माया से प्रभावित हैं, और वो जिस प्रकार पशु को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे स्वर्गलोक मिलेगा या मर्त्यलोक मिलेगा, उसी प्रकार भौतिक जीवन में आसक्त व्यक्तियों को इस बात में कोई निष्ठा और चिंता नहीं रहती। पर साधक के लिए ये बहुत ही विचारशील विषय है। साधक भक्त स्वभाव से करुणामय होता है, दयावान होता है, पर अपनी भक्ति के साथ समझौता करके नहीं। विचार करके देखिए, जड़ भरत की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं। दया, करुणा, ममत्व, प्रजा को संतानवत पालने का कार्य महाराज भरत ने अपने जीवन काल में कर लिया था। पर दया, करुणा, ममत्व उस एक हिरण को किसी और के संरक्षण में देकर भी यदि अपनी भक्ति और साधना को जड़ भरत ने बनाए रखा होता, तो शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, उन्हें इस प्रकार पुनः हिरण बनना और उसके बाद जड़ भरत बनने की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं को सर्वे सर्वा समझ लेना आसुरी प्रवृत्ति है। हिरण्यकशिपु के द्वारा अपने संबंधियों को, पूरे पृथ्वी के जीवों को नष्ट करने की, यज्ञ, दान, तप, तपस्या सब बंद करने की अनुमति देना उसी आसुरी प्रवृत्ति के स्वामित्व को दर्शाती है। श्लोक संख्या 15 में केचित खनित्र विविधु, क्षमा कीजिए, केचित् खनित्रैर्बिभिदु सेतु प्राकार गोपुरान् आजीव्यान् चिक्षिदु वृक्षान् केचित् परशुपाणय प्रादहन् शरणानि के प्रजानां ज्वलित उल्मुखे। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल, परकोटे तथा नगरों के द्वारों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़े लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोजन सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलते लुकाटे लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। सभ्यता और संस्कृति यदि प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं चलती है, तो उसका परिणाम सभी युगों में और सभी समय पर सभी लोगों के साथ विनाशकारी रहा है। सामंजस्य, सम्यक सामंजस्य इस जगत की सात्विक प्रवृत्ति को बनाए रखने की मूलभूत आवश्यकता के क्रम में बताई गई है। हम आज भी उतना वृक्षों को नहीं काट सकते कि हमारे स्वयं के अस्तित्व पर संकट आ जाए। हम उतनी जीव श्रृंखला को नष्ट नहीं कर सकते कि हमारे स्वयं के अस्तित्व पर संकट आ जाए। पर फिर भी व्यक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, समाज के स्वार्थी पक्षों द्वारा सामंजस्य के बिंदुओं को उपेक्षित करके विकास के नाम पर यदि ऐसा आश्रय लेकर किया जाता है, विकास का आश्रय, वास्तव में उसका परिणाम उस समय समाज, देश काल के सभी लोगों को भुगतना होता है। श्लोक संख्या 16 में हिरण्यकशिपु के इस व्यवहार का परिणाम क्या हुआ? एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्र अनुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिता। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो उठे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अलक्षित होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तो आसुरी संगति का जीवन में यही परिणाम होता है। व्यक्ति पहले कोई भी संगति, माता-पिता को चिंता होती है जब युवा हॉस्टल्स में जाते हैं, कहीं किसी दूसरे अ,
शहर में जाते हैं, देश में जाते हैं, किसी परिवार और अपने निकटवर्ती समाज से भिन्न अवस्था में लोगों के बीच में जाते हैं, तो जो परिजन हैं, उनकी चिंता का कारण होता है कि संगति तो दूषित नहीं हो गई। संगति दूषित होने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? संगति दूषित होने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि ऐसे कार्य में तो जीव अनुरक्त नहीं हो गया जो उसके लिए लाभकारी नहीं है। और लाभकारी कार्य कौन से हैं, ये कैसे पहचाने जाएँ? यहाँ वो अंतर आता है जो भौतिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में अंतर ला देता है। भौतिक व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक धनोपार्जन करना, अधिक से अधिक पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, अधिक से अधिक लोग मेरी वाहवाही करें, सामर्थ्यशाली बनूँ, ये सुसंगति है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये सब फलहीन है, यदि इससे परमार्थ नहीं हो रहा है, यदि इससे हमारे समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। सुदामा को चिंता नहीं थी। सुदामा का उदाहरण नकारात्मक पक्ष में इस अर्थ में देना नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए जागरूक नहीं थे। उत्तरदायित्वों के निर्वहन के संग क्योंकि समाज में असुर वृत्ति यदि बढ़ जाए, तो जो साधक है उनको कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे कुसंगति के प्रभाव में व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को क्षीण करने लगता है, फिर बंद करने लगता है और कुछ समय पश्चात उसका जीवन ही परिवर्तित हो चुका होता है। हिरण्यकशिपु के द्वारा वैदिक संस्कृति को इस प्रकार लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि जीवन का भय आ गया। और यही वो अवस्था होती है जब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। जब भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम्। असुर प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाए कि जो वास्तव में सादा जीवन उच्च विचार से जीवन जीना चाहे उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगे। तो पृथ्वी लोक पर देवता भी उतर आए ये देखने के लिए कि क्या क्या अवस्था आ गई है, कौन सी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया कि मनुष्य धर्म के लक्ष्य से विचलित हो गया है। श्लोक संख्या 17 में हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत्। हिरण्यकशिपु भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत्। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखी होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। आगे श्लोक संख्या 18 और 19 में शकुनिं शंबरं दृष्टिं भूतसंतापनं वृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुं मथोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दितिं च जननीं गिरा लक्षणया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर। हे राजा, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वह देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतएव वह अपने भतीजों को मधुर वाणी से सांत्वना देने लगा। इनके नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कच। उसने अपनी माता अर्थात अपनी अनुज वधु उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधु रुषा भानु एवं अपनी माता दिति को भी ढांढस बंधाया। वह उनसे इस प्रकार बोला। तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में जो विषय से संबंधित आवश्यक सामग्री है उसको प्रस्तुत करता है, जो अनावश्यक है उसको प्रस्तुत करने की, क्योंकि अन्य शास्त्र भी लिखे गए हैं। भागवतम का सार भगवत भक्ति बढ़ाना है। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम वृषा भानु है, ये हमें सामान्यतया जानकारी में नहीं मिलता है। यहाँ तक कि प्रहलाद की माँ का नाम कयाधु है और प्रहलाद के पुत्र जो संबंधी भाई होंगे उनका नाम आह्लाद, लाद, ये 3 और भाई हैं, 4 और भाई हैं। ये वर्णन क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जितनी जितनी जित मात्रा में है विषय को समझने के लिए उतनी पूरी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। किस प्रकार सांत्वना बंधा रहा है वृषाभानु, दिति और अन्य संबंधियों को हिरण्यकशिपु।
श्रीहिरण्यकशिपुः उवाच अम्ब हि वधूपुत्रा वीरं मारहत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्य शूराणां वध ईप्सित। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधू तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत प्रशंसनीय तथा वांछनीय होती है। वास्तव में आगे का जो श्लोक है वो इस विषय को बताएगा कि हिरण्यकशिपु किसे वीर कह रहे हैं और किसे यश प्राप्ति का माध्य। क्या कह रहे हैं? भूता नाम इह संवास प्रपायामिव सुव्रते दैवे नैकत्र नीता नाम उन्नीता नाम स्वकर्म भी। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इतनी स्पष्ट पंक्ति है ये। परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हम सभी केवल और केवल कुछ समय काल के लिए एक दूसरे से संग में रहने के लिए आए हैं। यह ऐसा अटल सिद्धांत है जिसे कोई नहीं नकार सकता। पर उस अत्यंत अल्प समय काल में भी एक दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति, स्वयं को दूसरे से बेहतर समझने का मनोभाव, संबंधों के कारण, शरीर से जुड़े संबंधों के कारण माता-पिता का पुत्र-पुत्री या आगे की संतानों पर अपना अधिकार उनकी युवावस्था में भी दिखाने का भाव रखना, या माता-पिता का अपने शिशुओं के अल्पकाल में उत्तरदायित्व का वहन न करते हुए अपने सुख साधन संसाधन के लिए सोचना, या परिवार के वरिष्ठ जनों को अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति एकाग्र ना होते हुए उसी गृहस्थ में रहकर अपने अधिकार और स्वामित्व का दर्शन कराना, ये सब इस जीवन के लक्ष्य में, गंतव्य में नहीं आता है। शरीर से जुड़े हुए संबंध इस शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। इस भौतिक जगत के इस परम सत्य को जानने वाले विवेकी मनुष्य अपने सभी साधन संसाधन से परम साध्य को पाने का प्रयास करते हैं। हिरण्यकशिपु के लिए यहाँ श्रील प्रभुपाद प्रशंसा भरे शब्दों में कहते हैं, वो दैत्य था, लेकिन उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी। तो ऐसा नहीं है कि दैत्यों के पास समझ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस जगत में जो पूरे समय ये कहते रहे कि उनका अध्यात्म में मन नहीं लगता, या अध्यात्म तो इतनी साधारण वस्तु है कि उनके लिए जानने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने समय और ऊर्जा को पूरी तत्परता के साथ इस भौतिक जगत में लगाने में संकोच नहीं करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये दैत्य वृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। दैत्य अपने को ज्ञान में अत्यंत बढ़ा-चढ़ा मानते हैं। बिल्कुल यथा रूप में पंक्ति लिखी हुई है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बढ़ा-चढ़ा माना जाता है, लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्य या असुर कहलाते हैं। और देवतागण बड़ी ही बुद्धिमानी से भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कर्म करते हैं। आगे श्लोक संख्या 22 में, नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववित्पर धत्ते सावात्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, किंतु क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वो भौतिक शरीर से पूरी तरह अवगत होते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने होते हैं। अतएव किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। ये विषय बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि जिनके साथ हम जीवन यापन कर रहे होते हैं, जिनके साथ हमारा परिचय होता है, उनके द्वारा शरीर छोड़े जाने पर जो भावनात्मक संबंध है, उसमें
भावों की अनुभूति, दुःख की, कष्ट की अनुभूति होना स्वाभाविक है। और यदि हमें नहीं हो रही है तो वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हैं। पर मृत्यु होने के पश्चात किसी के ऊपर दुःख करना, शोक करना, अपने आप को अ, भावों में डुबो लेने से अधिक आवश्यक है कि जब तक जीवन शेष है, तब तक हम उसके ऊपर प्रयत्न करें, प्रयास करें। मृत्यु तो किसी दुश्मन की भी होती है तो सनातन का संस्कार है। दुश्मन क्या, जिसने हमारा जीवन भर अहित किया हो, तो भी मनुष्य का स्वभाव रहेगा कि उसे उसके लिए कष्ट होगा। पर मनुष्य योनि होने का सबसे बड़ा जो हमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं का और अपने शुभ चिंतकों का, परिजनों का, अन्यों का जीवन जब तक शेष है, तब तक हम उनके लिए किस प्रकार का आध्यात्मिक सहयोग कर रहे हैं, कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, वो वास्तव में अपनी स्वतंत्रता का सर्वाधिक सदुपयोग होता है। कई बार प्रश्न आता है, ध्रुव ने भगवान से पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए तप किया, और प्रहलाद के सामने भगवान खड़े होकर वरदान मांगने को कहेंगे, और प्रहलाद की इसमें कोई रुचि नहीं है। तो कौन सा व्यवहार हमें आचरण में लेना लाना चाहिए, ध्रुव का या प्रहलाद का? आध्यात्म में जिज्ञासा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक स्वाभाविक सा प्रश्न होगा, और आचार्य इसका उतनी ही सरलता से उत्तर देते हुए कहते हैं, ध्रुव के स्तर तक पहुंचने के लिए भी हमें जीवन में प्रयास करना। ध्रुव को स्पष्टता है अपनी माता के द्वारा दिए गए ज्ञान से कि इस भौतिक जगत में किसी का बुरा करके, किसी से कुछ प्रतिस्पर्धा करके तुम शायद उस एक व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ कर लोगे, पर फिर तुम्हें कोई और अन्य व्यक्ति मिल जाएगा जिसकी श्रेष्ठता तुमसे ज्यादा होगी, और ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसलिए सही स्रोत पर जाओ, भगवान से मांगो। और ध्रुव से प्रहलाद बनने की योग्यता हमारी भक्ति में, आध्यात्म में, श्रवण कीर्तन में रुचि के क्रमानुसार तय होती है। कहने का अभिप्राय है कि इस जगत के रज और तम से अपने आप को प्रभावित नहीं करने का प्रयत्न करना है, और सत और शुद्ध में यदि जीवन की कोई आकांक्षा भी है तो उसे भगवान को निवेदित कर देना है, क्योंकि भगवान अंतःस्थल से प्रेरणा देकर उन इच्छाओं का शमन कर देते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है, और ये उन सारे जीवों के विचरण का निर्देश करते रहते हैं जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ होते हैं। कहने का आशय है यहाँ पे कि ये शरीर एक यंत्र के समान है, अपनी अपनी संचित प्रवृत्ति के अनुसार जीव कर्म करेगा, और अपने अपने कर्म के अनुसार उसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आवश्यकता संचित प्रवृत्ति पर कार्य करने की है। प्रवृत्ति रजोगुण की, सतोगुण की, या तमोगुण की, किसकी है, और परिणाम भी उसी क्रम में मिलता है। अधिक श्रम कर लेने से हम जीवन में अधिक सुखी हो जाएंगे। अधिक भौतिक योजनाएं बनाकर हमारे परिवारी जन और हमारी आगे की वंशावली अधिक सुरक्षित और सामर्थ्यशाली हो जाएगी। ये दोनों प्रकार के विचार धारण करने वाले व्यक्ति वास्तव में शास्त्र में उस गिद्ध के समान कहे गए हैं
जो दिखता तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ है, पर उसकी नजर उस भोगने वाले सामान, खाने वाला सामान, नजर उसकी सड़े हुए मांस पर होती है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कठोर, पर कड़ा सत्य है ये। अपना जीवन भगवान की शरण में, भगवान के बताए गए बिंदुओं के अनुसार पालन ना करने वाले व्यक्ति इस भौतिक जगत में कितने बड़े भी आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित हों, और उनके जीवन की क्या गति होगी, ये शास्त्र में उल्लिखित है। यदि किसी को इस पर किसी भी प्रकार की शंका हो, आशय हो, स्पष्ट करने का प्रयत्न हो, तो इतिहास वास्तव में मनुष्य को ये सिखाने में सक्षम होता है, बुद्धिमान विवेकी मनुष्यों को क्या नहीं करना चाहिए। भागवतम से पूरे ब्रह्मांड के 14 लोकों का श्रवण करने का, और एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड है, श्रवण करने वालों को यदि कोई हीन दृष्टि से देखे, यदि अविश्वास जताए, तो इसी भौतिक जगत में पूरे विश्व को विजित करने वाले अनेकानेक बड़े बड़े नाम और उदाहरण हैं इतिहास में, जिन्होंने अपने जीवन काल में कितना भी उपद्रव करके, अशांति स्थापित करके स्वयं को विजित, स्वयं को प्रसन्न और अपने संबंधियों को विजित दिखाने का प्रयास किया, उस अपने समाज को, पर प्रकृति की इस चाल में, गति में, वो अन्यों से किसी भी मामले में श्रेष्ठ नहीं रहे। उनकी मृत्यु कोई असाधारण मृत्यु नहीं हुई, जबकि जो साधारण जीवन जीने वाले, आध्यात्मिक चेतना में प्रबुद्ध रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी असाधारण मृत्यु की हमारे शास्त्रों में अनेकानेक कथाएं हैं। तो अपनी प्रवृत्ति को हमें जीवन में इतना दृढ़ करने की आवश्यकता है, अपने संग को हमें इतना सतर्कता पूर्वक चुनने की आवश्यकता है, ताकि दुर्लभ मनुष्य जीवन के उद्देश्य के प्रति हम अपने दृढ़ रह सकें। क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 23 में, यथाम्भसा प्रचलता सर्व अपि चला इव, यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव, चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भू। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर चलते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती रहती हैं, तो धरती भी घूमती प्रतीत होती है। तो केवल अधिक श्रम करना, केवल अधिक समय तक भौतिक संसाधनों में अपने आप को व्यस्त रखकर सुखद जीवन, सुखद परिणाम और सुखद भविष्य की कामना करना, यहाँ पर जिस प्रकार मानसिक असंतुलन के कारण धरती घूमती हुई प्रतीत होती है, वो उस तुलना को व्यक्त करते हुए कहा गया है ये सब माया के कार्य हैं। जीव न जन्म ले रहा है, न उसकी मृत्यु हो रही है। नश्वर, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के कारण जीव एक स्थान से दूसरे को गति करता हुआ सदा के लिए कभी मृत और कभी जीवित होता हुआ प्रतीत होता है। पर जब तक वो आत्मा के स्थिर पद को नहीं समझता, तब तक वो प्रकृति की लहरों के द्वारा शोक, लालसा के अंतर्गत विभिन्न शरीर तथा विभिन्न पदों तक ले जाया जाता रहता है। और अंतिम पंक्ति में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में, मनुष्य को जीवन की सफलता तब मिलती है जब वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। हमारी स्वाभाविक स्थिति आत्मा के रूप में, परमात्मा के अंश के रूप में इस जगत में अपने आप को पुनः प्रयास पूर्वक
भगवान की सेवा करने के कार्य में दक्ष बनाने से संबंधित है और उस क्रम में शरीर से जुड़े हुए जितने संबंधी हैं उनके प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करना है, आसक्ति पूर्वक नहीं, उत्तरदायित्वपूर्ण। और इसमें बहुत महीन अंतर है। हमें अपने पर आश्रित व्यक्तियों को क्षमा कीजिए, हमें अपने पर आश्रित व्यक्तियों को इतना सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना चाहिए कि वो अन्यों को आश्रित अपने पर अन्य आश्रित व्यक्तियों को आगे भविष्य में सक्षम और सावधान बनाए। इतना नहीं कि यदि सामान्य बुद्धि भी विकसित हो जीव की और उसके परिजनों द्वारा उसको अन्यों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरणा न दी जा सके। तो शिशु से युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का ये जो क्रम है मनुष्य रूप में हमारा, इसमें हर स्तर पर हमारा उत्तरदायित्व क्या है, इसका विवेक और भान होना और आसक्ति उस उत्तरदायित्व से किस प्रकार भिन्न है, ये विचार करना। और इन दोनों के बीच में उत्पन्न श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित ना होना, अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। ये बुद्धिमत्ता है, ये विवेक है। तो आगे अम, श्लोक संख्या 24 से हम लोग अगले सत्र में इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रकार के अवरोधों के लिए क्षमा। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।